सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और वहाँ पे लिखना है जाके डेटा बैंक, और पहला लिंक आपने ओपन करना है वर्ल्ड बैंक का, डेटा बैंक के नाम से। ये पेज खुलेगा और इधर हमने सेलेक्ट करना है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये एक्चुअली एक डेटा डिपॉजिटरी है। डेटा डिपॉजिटरी इन सेंस कि इसके जितने भी डेटा कलेक्ट होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सारा जितना भी डेटा, जितनी भी डेटा कलेक्शन वाली एजेंसीज हैं वो सारा इसके अंदर डिपॉजिट करवा देती हैं डेटा। कौन सा डेटा? मैक्रो लेवल डेटा। मैक्रो लेवल डेटा कौन सा होता है? जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये कैसे डाउनलोड होएगा? ये अभी ये आउटले, अब ये 4 ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे, डेटाबेस, कंट्री, सीरीज, टाइम। हमने इन चारों ऑप्शंस में से जूम करके, ओके, ये डेटा बैंक है, डेटाबेस है। डेटाबेस हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑलरेडी चूज़ कर ली है। उसके बाद हमने कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री कौन सा होएगा? कंट्री हम सपोज हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्लिप्सकर वो होल्ड करता है कि नहीं। आप पी पे क्लिक कर दें तो पी पे क्लिक करने से पी से जो कंट्रीज़ जिनके नाम स्टार्ट होंगे वो आ जाएंगे। हम इसमें पाकिस्तान को क्लिक कर देंगे। इस तरह कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का अगर आपको डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया का चाहिए तो आप ए पे क्लिक कर दो तो ए वाले सारे कंट्रीज़ आ जाएंगे, और अगर आप बी को करें तो बी वाले सारे एंड सो ऑन। अब मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कंट्री पे दोबारा क्लिक कर देना है। इससे ये होएगा, ये जो पॉपअप हुआ था ये क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ पे आपका कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सीरीज़ सेलेक्ट करनी है। सीरीज़ मतलब कौन से वेरिएबल्स का डेटा आपको चाहिए। हमें यहाँ पे चाहिए 2 वेरिएबल्स का डेटा, क्योंकि हमने ये देखना है कि क्या फ्लिप्सकर पाकिस्तान में होल्ड करता है या नहीं करता। तो एक तो हमें डेटा चाहिए, ये सारा डेटा आ गया, ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स का डेटा है। एक हमें चाहिए इन्फ्लेशन का डेटा। इसके अंदर हम इन्फ्लेशन लिखेंगे और सर्च कर देंगे तो हमारे पास इन्फ्लेशन से रेलिवेंट सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। हमें पहले वाला इन्फ्लेशन चाहिए क्योंकि हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को लेना है। यही हम यूज़ करते हैं जब हम फ्लिप्सकर को देखते हैं। ये फ्लिप्स का सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा हमें और कौन सा चाहिए? हमें चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट लिखें यहाँ पे और सर्च मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करें तो ये सारे जिस वेरिएबल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट शो हो रहा है वो सारे वेरिएबल्स आगे हमने यहाँ पे लेना है टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। ये पड़ा हुआ है टोटल अनएम्प्लॉयमेंट टोटल। ये ILO एस्टिमेट्स हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके एस्टिमेट सबसे अच्छे होते हैं लेबर से रेलिवेंट वेरिएबल्स के, और अनएम्प्लॉयमेंट एक लेबर से रिलेटेड वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। और फिर सीरीज़ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें सीरीज़ सेलेक्ट हो गई। अब हमें कितनी देर का चाहिए डेटा? टाइम पे क्लिक करेंगे। अब हमें जस्ट 50 ईयर्स, लास्ट 50 ईयर्स का चाहिए तो हम ये 50 पे क्लिक कर देंगे 50। अगर हमें 25 लास्ट 25 ईयर्स का चाहिए तो हम लास्ट 25 पे क्लिक कर देंगे। 20 ईयर्स का चाहिए 15, 10, 5 एंड सो ऑन। दूसरा ये है कि हम मैनुअली यहाँ पे अब नीचे आके ये अपना मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक कौन से ईयर्स हैं जिसका आपको डेटा चाहिए, सो ऑन। मुझे 50 ईयर्स का चाहिए, चलिए मैं 50 पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने 50 पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली 50 ईयर्स, लास्ट 50 ईयर्स का के कंट्रीज़ ईयर्स सेलेक्ट हो गए। उसके बाद जब ये अब तीनों चीज़ें हो गई, टाइम पे क्लिक किया, वापस ये देखें टाइम भी सिलेक्ट हो गया। मैंने कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया। कंट्री कौन सा किया है? पाकिस्तान। सीरीज़ कौन सी की है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। टाइम कौन सा किया है? टाइम मैंने लास्ट 50 ईयर्स का। तो अब मैंने और आपने अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अब प्रीव्यू आ जाएगा डेटा का कि डेटा कैसा दिखने में कैसा होएगा। ये सारा डेटा सेट आपके पास आ गया। ये सारा डेटा है, लास्ट 50 ईयर्स का डेटा आ गया, ठीक है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है? ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर मुझे एक्सेल चाहिए, एक्सेल फाइल। तो आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल फाइल में। अब यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हुई। अब ये डेटा तो आ गया हमारे पास, लेकिन ये एक रॉ डेटा होएगा, इतना क्लीन नहीं होएगा। हम इसको क्लीन करते हैं। इसको ये क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया तो ये वाली फाइल ओपन हो गई। ये है डेटा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। लेकिन ये देखें इतना रफ इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। अब हम इसको क्लीन करेंगे। सबसे पहले ये नीचे लिखा होता है कि सोर्स है, ये इसको डिलीट कर देते हैं।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके और ये मैंने डिलीट कर दिया, ये दोनों डिलीट हो गए। और इसके अलावा अब ये ऊपर है, ये ईयर्स दिए हुए हैं हमें, ईयर्स, ये सारे ईयर्स हैं, ये इन्फ्लेशन का डेटा है और ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट का। सबसे पहले हम इस सारे को सेलेक्ट करते हैं, इस सारे को जितना भी है ये, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और एक न्यू शीट खोल लेते हैं जिसमें क्लीन हो हमारा। राइट क्लिक करना है और हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का ऑप्शन है। ट्रांसपोज से क्या होएगा, वो जो रोज में था वो कॉलम में आ गया। अब ये इस तरह की शेप आ गई इसकी, ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा ओपन कर लेते हैं ताकि ज़रा, ओके, अब ये आ गया। इसमें हमें ये कंट्री कोड भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी डिलीट कर दें। और ये सीरीज़ कोड, ये कोड्स होते हैं हर सीरीज़ के, इसको भी डिलीट कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और अब ये डेटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा इधर हम सीरीज़ नेम का इसको लिख देते हैं ईयर, ईयर लिख दिया। ये इन्फ्लेशन है, इसका नाम लिख देते हैं इन्फ्लेशन। और ये अनएम्प्लॉयमेंट था, इसका नाम लिख देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक हो गया। और अब ये देखें ये ईयर किस तरह आ रहे हैं, 1973 इंटू ब्रैकेट में भी कुछ आ रहा है। तो इसको कैसे रिमूव करें, जस्ट हम पहले पे लिखेंगे 1973, दूसरे पे लिखेंगे 1974। अब ये एक पैटर्न बना दिया हमने। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ये जो कॉर्नर पे आपने डबल क्लिक करना है तो सारा आपका जो है वो ईयर वाइज हो जाएगा 1922 तक, 50 ईयर्स का, ठीक हो गया। इसी तरह इन्फ्लेशन है। अब ये है डॉट, इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मिसिंग डेटा है, इसका कोई फ़ायडा नहीं है। अब इसको रिमूव कैसे करें, हमें यहाँ पे इसको रिमूव करना होगा। अगर हमने ये रिमूव ना किया और अगर फॉर एग्जांपल आप स्टेटा में काम करते हैं, स्टेटा में अगर आप लेके जाओगे तो वो इस वेरिएबल को टेक्स्ट कंसीडर करेगा और काम नहीं कर सकते आप। तो इसलिए इसको आपने पहले रिमूव करना है। कैसे, आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है फाइंड एंड रिप्लेस की। अब इसमें दो डॉट्स को फाइंड करना है, रिप्लेस करना है ब्लैंक के साथ। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये सिलेक्ट हो चुका है। रिप्लेस ऑल कर दें, ये देखें। अब वो जो 18 ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी जो कि डॉट वाली थी, उसको इसने रिमूव करके उसको ब्लैंक कर दिया, ठीक हो गया। इस तरह अगर आप डेटा लेके जाएंगे स्टेटा के अंदर, अब इसको टेक्स्ट वो शो नहीं करेगा। तो इस तरह आप जब भी डेटा, फ़िलहाल तो मैंने 2 वेरिएबल्स का किया, आप बेतहाशा वेरिएबल्स का कर सकते हो। तो जब बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ आप डील कर रहे हो तो जस्ट कंट्रोल एच की कमांड लगाएं, फाइंड रिप्लेस की, डॉट को रिप्लेस कर दें ब्लैंक के साथ, ठीक हो गया। अगर मज़ीद क्लीन करना है तो इसको डिलीट कर दें, ये जो हमारा ऊपर वाला है जिसकी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, डिलीट। ये आ गया मेरा 1990 से लेके 2022 तक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। इसको मज़ीद इसकी लुक बनानी है तो सारे को सिलेक्ट करो और सेंट्रलाइज्ड कर दो। और इन तीनों, इस जो दूसरी 2 हैं इसको सिलेक्ट करो कॉलम्स को, और ये आपके डेसिमल पॉइंट्स को कम या ज़्यादा करने वाले पॉइंट्स हैं, ये मैं कम कर देता हूँ इतने। तो ये अब लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा हो गया है।